अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औरत को हम बिस्तरी के बाद तलाक। देखें, अगर औरतों को हम बिस्तरी के बाद तलाक दी हो तो रुखसती के बाद, यानी कि रुखसती हो चुकी है, हम बिस्तरी हो चुकी है, तो औरत को कोई तलाक देता तो औरत पे वाजिब है कि वो 3 हैज़ शुमार करेगी। 3 हैज़ वो तलाक के बाद आगे शादी करने के लिए, इस शोहर के निकाह से निकलने के लिए उसको 3 हैज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो इद्दत कहाँ पे गुजारेगी, ये भी एक मसला है। वो शोहर के यहाँ ही गुजारेगी और उस पर वाजिब है कि वो शोहर के यहाँ 3 हैज़ गुजारे। या फिर अगर हमल में है, 3 हैज़ फिर हैं या हमल में नहीं है। अगर वो हमल में औरत, तो फिर वो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए वो उसके निकाह में ही रहेगी, इद्दत में ही रहेगी, और जब बच्चा पैदा हो गया बीवी निकाह से निकल जाएगी। जैसे रात को शोहर ने बीवी को तलाक दे दी, बीवी हामिला है, अब सुबह सहरी के टाइम बच्चा पैदा हो गया, तो रात को तलाक दी, सहरी टाइम बच्चा पैदा हो गया, बीवी निकाह से निकल गई। तो ये मसाइल का पता होना चाहिए हमें। और हमल की इद्दत यही है। या अभी तलाक दी है, हमल अभी शुरू का हमल है, तो फिर 7-8 महीने इद्दत चलेगी। रजू कर सकता है बंदा, अपनी बीवी को वापस निकाह में ले सकता है इद्दत के अंदर, चाहे वो कोई भी इद्दत है। हैज़ की इद्दत है, ये तलाक की इद्दत है 3 हैज़ वाली, या कोई ऐसी औरत है जिसको हैज़ नहीं आता, 3 माह उसके शुमार करेंगे, उसको भी 3 माह के अंदर वो रजू कर सकता है। हामला को हमल के अंदर रजू कर सकता है। हैज़ा औरत है तो उसके 3 हैज़ के अंदर उसको रजू कर सकता है। बर उस पर 3 हैज़ है, वो 3 हैज़ कैसे शुमार करे पहले, यानी कि उसको हैज़ से फ़ारग हो, उसको शोहर तलाक दे सुन्नत के मुताबिक। फिर हैज़ आएगा तो समझ लो उसका 1 माह पूरा। फिर हैज़ आएगा, पाक होगी, फिर उसका दूसरा महीना पूरा। फिर हैज़ आए और गुस्ल करने से पहले कोई बीवी से रजू कर ले तो ठीक है, वरना फिर हैज़ ख़त्म, गुस्ल कर लिया बीवी ने, वो निकाह से निकल जाएगी। तो ये 3 माह। अगर किसी औरतें अभी उनको हैज़ का मसला नहीं है, कोई मसला है, या फिर वो हमल में है, तो फिर हमल इद्दत है, वज़ह हमल। अगर वो बूढ़ी है, हमल हैज़ आता ही नहीं है, तो फिर वो 3 कमरी सलामी महीने शुमार कर ले। इसलिए अगर बीवी से मिलने से पहले ही तलाक दे दी किसी ने, निकाह के बाद बीवी से मिलने से पहले, तो उसकी कोई इद्दत नहीं है, उसकी कोई इद्दत नहीं है औरत की। वो कहीं पे आगे कहीं पे भी शादी बरल कर ले, हक महर देना होता है आधा शोहर ने, बाकी उसकी कोई इद्दत नहीं होती, क्योंकि मिले ही नहीं है मियाँ बीवी। ठीक है ना। हाँ, अगर मियाँ बीवी अभी मिले ना भी हो, उसको इन दोनों में से किसी का इंतकाल हो जाए, फिर एक दूसरे को वरासत बरल मिलेगी, चाहे ना भी मिले और रुखसती ना भी हुई हो। बाकी इद्दत वाला जो मसला है, हाँ, अगर शोहर फौत हो जाता है औरत इद्दत गुजारेगी। बेवा वाली इद्दत शोहर की जो वफ़ात के बाद होती है, मिले ना भी हों, वो इद्दत गुजारेगी। लेकिन तलाक खुला इसका कोई मसला नहीं होता इद्दत का, ठीक है ना, औरत के लिए, क्योंकि अभी वो मिले ही नहीं है।